अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो 26 नवंबर का सानिया रोनमा हुआ, पीटीआई के ऊपर ये जिस किस्म का जुल्म, जबर और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, तो पीटीआई एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के कैंपेन चला रही है। और कैंपेन की टैग लाइन जो है वो 26 नवंबर के सानिया को रिप्रेजेंट करती है। और उस मौके पर जो गोलियां चलाई गई, सीधी फायरिंग की गई और वहाँ पर कारकुनों को शहीद किया गया। इसी मुनासबत से ये टैग लाइन या ट्रेंडिंग के अंदर जो हैश टैग है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है पिछले तकरीबन को 2-3 दिन से। और इस हैश टैग का नाम है गोली क्यों चलाई। अब ये जो ट्रेंड कर रहा है, ये जो हैश टैग है, ये इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर चला गया है। और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया, जिसकी वजह से हुकूमत ने क्या किया, संडे वाले दिन, हफ्ते की रात को ये मामला शुरू हुआ। इन्होंने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया और संडे की रात तक इस इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया, इसको मुतासर किया गया, इसको स्लो किया गया। और एक किस्म का इन्होंने इंटरनेट के ऊपर हमला कर दिया। वैसे तो ये हुकूमत, आपको पता है कि हुकूमत हमला करने में बड़ी माहिर है। कारकुनों के ऊपर हमला करना हो, या फिर एहतजाज करने वालों पर हमला करना हो, आइन के ऊपर हमला करना हो, अदलिया के ऊपर हमला करना हो, या इंटरनेट के ऊपर अब हमला करना हो, हमला करने में ये बड़े माहिर हैं। हर चीज़ के ऊपर हमला कर देते हैं। जो भी इनके सामने मुखालफत में सामने आता है, ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो कल सारा दिन जो है वो इंटरनेट का बड़ा मसला रहा। लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत ने ये काम डाला, ये वारदात डाली कि ये जो ट्रेंडिंग के अंदर इस वक्त चला गया है, गोली क्यों चलाई, जो कि हुकूमत से सवाल पूछा जा रहा है। अब हुकूमत से तो सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत इसका मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रही है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट बड़ी बरहम हो गई है। तो ये जो हुकूमत की जानिब से कार्रवाई डाली गई, वारदात डाली गई, पीटीआई ने कैसे इसको ट्रेंडिंग के अंदर तब्दील किया। और इस वक्त नून लीग और बल्कि इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फंडा पड़ चुका है, इनके दरमियान जो क्लैश हो चुका है, क्लैश ऑफ टाइटन्स शुरू हो चुका है। और ये जो वन पेज कहते हैं, वो वन पेज आखिरकार फट गया है। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो 2-3 खबरें हैं मेरे पास, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का, दुनिया भर के अंदर जो हैश टैग पीटीआई की जानिब से चलाया गया है, गोली क्यों चलाई, वो ट्रेंड कर रहा है। और तमाम के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, वो चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इवन के व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि ये व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के पास मैसेज आते हैं तो लोग वहाँ पर भी देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब ये पूरे दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर जो है वो ट्रेंडिंग के अंदर है, जिसकी वजह से ये हुकूमत के गले पड़ चुका है। हुकूमत इसे जान छुड़ाना चाहती है, हुकूमत इसे खलासी हासिल करना चाहती है, लेकिन हुकूमत इसे जान नहीं छुड़ा रही। इन्होंने क्या किया, अपनी जान छुड़ाने के लिए जो इनके पास एक ही हरबा हथकंडा होता है, जो इनके पास एक ही आसान सलूशन होता है किसी भी चीज़ का, कि उस चीज़ को बंद कर दिया जाए। बंद करने के पीछे कहानी ये होती है कि उसके ऊपर हमला कर दिया जाए, हमला करके उसको बंद कर दिया जाए। अगर आइन इनके ख़िलाफ़ है, आइन के ऊपर हमला करके तो उसको बदल दिया जाए। अदलिया के फैसले इनके ख़िलाफ़ आते हैं तो पूरी अदलिया को बदल दिया जाए, उसके ऊपर हमला कर दिया जाए। अगर एहतजाज करने वाले लोग सड़कों पर आते हैं पुरअमन तरीके से, नहते और मासूम और बेगुनाह, उनके ऊपर हमला करके उनको शहीद कर दिया जाए, उनको गोलियां मारी जाए। और आखिर में जब इनके ऊपर ये ट्रेंडिंग में गया, ये वाला मसला, ये वाला इशू कि गोली क्यों चलाई, ये हैशटैग, तो इन्होंने क्या किया कि इंटरनेट को पूरे पाकिस्तान के अंदर ही बंद कर दिया। अब पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंडिंग में है, लेकिन अब ये इनके गले पड़ चुका है। अब ये इसे जान नहीं छुड़ा सकते। अब ये जो मर्जी कर लें, इनकी खलासी नहीं हो सकती और ना इससे जान छुड़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से आमने सामने है और इनके दरमियान एक क्लैश की सूरत हाल बन चुकी है। और इनके दरमियान ये दोनों, इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ चुके हैं। और हुकूमत ने ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-आज़म ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा। दोनों बातें हैं, या तो ब्लंडर मारा, गलती की है, मिस्टेक की है, या फिर जानबूझ के किया। और ज़्यादा इसके चांसेस है कि जानबूझ के ये बात की गई है, जानबूझ के ये मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला गया है, जानबूझ के शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये मामला इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला गया है 26 मई का सानिया, ताकि खुद ये पतीली गली से निकल जाएँ,
खुद अपनी जान छुड़ा लें, खुद अपना दामन साफ करवा लें और सारा का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दें। स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ शहबाज शरीफ की वो क्या थी और इन्होंने किस तरीके से बड़ी वारदात डालते हुए सारा मलबा जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर बड़ी बरहम है। शहबाज शरीफ ने ये जब 26 नवंबर का वाक़या रूनमा हो गया, सानिया रूनमा हुआ, इसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें तो पाकिस्तानी फ़ौज की जानब से, जनरल आसिम मुनीर की जानब से बड़ी ख़ास ताउन हासिल था, बड़ी ख़ास मदद हासिल थी, सपोर्ट हासिल थी 26 नवंबर को करने में, इन एहतजाज वालों को पीछे धकेलने में, और इंटेलिजेंस एजेंसीज की सपोर्ट हासिल थी। ये शहबाज शरीफ का बयान जो है ये कैबिनेट मीटिंग के अंदर लाइव, ये नहीं वहाँ पर कि किसी ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है सोर्स के थ्रू या किसी ने ज़राए से ये खबर चलाई है, बल्कि वहाँ पर ये लाइव जब नशर किया जा रहा था कैबिनेट काबीना की मीटिंग का जो खिताब था शहबाज शरीफ का, उसके अंदर शहबाज शरीफ ने ये बात की कि हमें 26 नवंबर के सानहे के अंदर फ़ौज और जनरल आसिम की सपोर्ट हासिल की। इसकी वजह से फ़ौज के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये इन्होंने सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया, इन्होंने सारा कुछ हमारे ऊपर डाल दिया, सारा नस्ला हमारे ऊपर गिरा दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा सानहा रिपोर्ट हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसकी मजम्मत की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर इसके ख़िलाफ़ बात की जा रही है, बल्कि दुनिया भर में इसकी मुखालफत की जा रही है, दुनिया भर में इसके ख़िलाफ़ बात की जा रही है, दुनिया भर में इसकी मजम्मत की जा रही है, और दुनिया भर में पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को पूछा जा रहा है। अब क्योंकि शहबाज शरीफ ने सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट से ये बात पूछी जा रही है। तो ये इतना ख़तरनाक हमला किया है शरीफ ख़ानदान ने, और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ब्लंडर कर दिया है शहबाज शरीफ ने। ये ब्लंडर नहीं है, ये जानबूझ के इन लोगों ने किया है, ये साजिश करते हैं, ये मनसूबाबंदी करते हैं, ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं, जानबूझ के इनकी जानब से इस तरह की वारदातें डाली जाती हैं। ये सब कुछ समझते बूझते हुए ये शरीफ ख़ानदान ने जब देखा कि ये पीटीआई वाला मामला हमारे गले पड़ गया और अब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, जब इनके अपने गले पड़ गया है, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया है, अब इसको अतातारड़ आके और मुख्तलिफ सेक्रेटरी आके इसको डिफेंड कर रहे हैं या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, इनके पास वेपन्स थे, इनके पास हथियार थे, इनके पास असला था, ये दहशतगर्द थे। मुराद सईद इनके साथ था, वो जत्थे को लीड कर रहा था, वो दहशतगर्दों की शक्ल में आए थे, वहाँ पर हमला करना था, वहाँ पर इन लोगों ने आके गोलियाँ चलानी थी। अगर ये सारा कुछ था तो उस मौके पर आप बताते, उस मौके पर आप एविडेंस देते, उस मौके पर आप शवाहिद देते। कहने से तो कोई बात नहीं आपकी मान ली जाएगी, आप तो कुछ भी कह सकते हैं और आपकी जानिब से कुछ भी कहा जा सकता है, और दुनिया में झूठ बोलने में आपका कोई सामी नहीं, तो झूठ तो आप बोलते हैं। तो आपकी इस बात के ऊपर क्या यकीन कर लिया जाए? अगर आप शवाहिदें लोगों को सामने लाएं। देखिए, अब लोग बयानात तो दे रहे हैं, वो बयानात इनकी जो रिकॉर्ड करके चलाए जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर बेगुनाह नहते आए हैं, तो ये जस्टिफाई करने की कोशिश करें। लेकिन अब हुकूमत ने जो इतनी बड़ी साजिश करके मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला, जनरल आसिम के ऊपर डाला, उसका बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल आया है।